हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। इंडियन पॉलिटी पीवाईक्यू सीरीज का थर्ड पार्ट ये आप लोग देख रहे हैं। पिछले दो पार्ट्स में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूं, तो तीसरा पार्ट भी स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है, भारत के राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं, कितने प्रकार की प्राप्त हैं? 5, यानी कि ए ऑप्शन दे रखा है आपका। एक सेकेंड, ठीक है। ए ऑप्शन दे रखा है 5 प्रकार की, बी है 3 प्रकार की, सी है 4 प्रकार की और डी है 2 प्रकार की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। 3 प्रकार की आप राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां दे रखी हैं। पहला है राष्ट्रीय आपात, दूसरा है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है आर्थिक आपातकाल। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति कितनी बार अपने पद के लिए फिर से चुनाव लड़ सकता है? ऑप्शन है 1 बार, ऑप्शन बी है 3 बार, ऑप्शन सी है 2 बार और ऑप्शन डी है एनी नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि कितनी भी बार। देखिए, भारत के संविधान में ये कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है अमेरिका की तरह कि 2 बार ही चुनाव लड़ना है। भारतीय संविधान में चुनाव कितनी भी बार लड़ा जा सकता है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने 2 बार चुनाव लड़कर ये एक व्यवस्था सी बनाई हुई है कि जो राष्ट्रपति है वो 2 बार चुनाव लड़ सकता है, लेकिन संविधान में कहीं पर भी नहीं है, तो ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? ए 62 साल, बी 58 साल, सी 60 साल या डी अधिकतम आयु सीमा की कोई लिमिट नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। न्यूनतम आयु सीमा कितनी है राष्ट्रपति की, संविधान में जो वर्णित है वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, तो याद रखिए। इसके अलावा मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। चलिए, राष्ट्रपति भवन किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? ए ऑप्शन है तरुण दत्त, बी ऑप्शन है एडवर्ड स्टोन, सी है आपका ली कार्बुजियर और डी है एडविन लुटियंस। ये लियंस नहीं है, लुटियन है, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, राष्ट्रपति का अध्यादेश लागू रह सकता है, यानी कि एक अध्यादेश जो राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है या जो जारी किया जाता है वो कितने दिन तक रह सकता है वो बताना है। ऑप्शन है 6 महीने के लिए, तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र होने के लिए एक व्यक्ति को निम्नलिखित की आयु पूरी करनी चाहिए, यानी कि न्यूनतम आयु पूछा है। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कमेंट में देने के लिए, वो खुद ही मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे दिया है, तो 35 आपका सही आंसर होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1975 में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति 1975 में कौन थे वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन बी है ज्ञानी जैल सिंह, सी ऑप्शन दे रखा है शंकर दयाल शर्मा और डी ऑप्शन है आपका वीवी गिरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फखरुद्दीन अली अहमद। प्रधानमंत्री आपको पता ही होगा कौन है, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे 1975 की इमरजेंसी लगी थी, उस टाइम पे फखरुद्दीन अली अहमद आपके राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पद के रिक्ति को कितने टाइम में भरा जाना चाहिए, यानी कि राष्ट्रपति का पद अगर किसी भी कारण से रिक्त है तो कितने समय अंतराल के अंदर उसको भरना है, यही पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपका 1 साल, बी है 90 दिन, सी है 6 महीने या संसद द्वारा तय की गई किसी भी अवधि में। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी है, 6 महीने के अंदर अंदर आपको राष्ट्रपति के पद को भरना ही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न दे रखा है, भारत के राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुनाव का अब तक का एकमात्र उदाहरण किसका है? तो इसमें यह पूछा गया है, बिना किसी व्यवधान के सीधे सीधे एक व्यक्ति को चुन लिया गया था, बिना मतलब कह सकते हैं कि पूरी मेजोरिटी के साथ, अच्छे खासे वोट्स के साथ चुना गया था, वही पूछा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नीलम संजीवन रेड्डी। ऑप्शन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यालयों में रिक्ति की स्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्य को निभाने वाला व्यक्ति कौन है? ऑप्शन है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या डी ऑप्शन है स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि उस क्वेश्चन का मैं आंसर खुद ही दे चुकी हूं, कमेंट में बताना है कि पहले कौन से चीफ जस्टिस थे जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति के पद को प्राप्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन मेरे आज आपके खत्म हो चुके हैं।
3 सीरीज हो चुकी हैं अब तक की। मैं आपको पहली सीरीज में बता चुकी थी कि एक सीरीज में लाऊंगी पीवाईक्यू की सब्जेक्ट के हिसाब से, जिसमें आपको इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, इसके अलावा साइंस, यूपी, करंट अफेयर्स, जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी वो सब्जेक्ट वाइज होंगी। इसके अलावा हम लोग एक सीरीज और स्टार्ट करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर के पूरे 150 क्वेश्चन में आपको विद एनालिसिस आपको करवाऊंगी। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, और आप पुराने हैं तो कृपया करके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। चलिए, धन्यवाद।